नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ बाण भट्ट जी को लेकर। तो बाण भट्ट बहुत ही मतलब बाणे संत त्रयो गुणाः आता है, आया है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम। सॉरी, माघे संत त्रयो गुणा है, माघ के लिए। तो बाण भट्ट जी के बारे में आइए आज हम सब जानते हैं। ये जो इनका वंश वृक्ष रहा है, वत्स, वत्स से कुबेर हुए और कुबेर से पाशुपत हुए। पाशुपत के 11 पुत्र थे, तो उनमें से एक अर्थपति थे। अर्थपति के पुत्र हुए चित्रभानु और चित्रभानु के ही पुत्र का नाम था बाण भट्ट। ठीक है। और बाण भट्ट के दो संतानें हुए, पुलिंद भट्ट और भूषण भट्ट। जो इनके कुछ ग्रंथ अधूरे रह गए थे, उसको इनके पुत्रों ने ही आगे बढ़ाया। निवास इनका सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम में, वर्तमान शाहाबाद आरा बिहार में पड़ता है, वहां था जन्म स्थान इनका। और जिस राजा के राज्य में रहते थे वो सम्राट हर्ष के, ठीक है, सम्राट हर्ष के सभा के ये पंडित थे। पितामह का नाम अर्थपति था, पिता का नाम चित्रभानु था और इनका नाम बाण भट्ट था। ठीक है। इनकी माता का नाम राजदेवी था। पत्नी कवि मयूर भट्ट की बहन थी, ठीक है, जिनका नाम सुशीला था। और पुत्रों के बारे में हमने बताया ही। एक इनकी बहन भी थी जो मातली के नाम से जानी जाती हैं। और बाण के दो भाई थे, चित्रसेन और मित्रसेन। बाण ने स्वयं ही हर्षचरितम के प्रथम 3 उपन्यासों तथा कादंबरी की प्रस्तावना आज से केवल पद्यों में अपना परिचय दिया है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रमुख ग्रंथ है इनका कादंबरी है। कादंबरी का मतलब होता है मदिरा या सोमरस। ठीक है। वंश या गोत्र की जो इनकी परंपरा है वो वात्स्यायन गोत्र है। और उपासक ये भी शैव के यानी शिव के थे। ठीक है। बाण की रीति पंचाली रही है, पांचाली रीति रही है। इनके लिए एक दुखद घटना ये रही कि बाल्यावस्था में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इसलिए जो है माता के स्वर्गवास के कुछ समय पश्चात अवस्था 12 या 14 साल की रही तो इनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। तो उस समय से एकदम मतलब क्या कहा जाए, जिसके छोटे समय में ही माता पिता का साया उठ जाए तो कोई मार्गदर्शन करने वाला ना हो, तो इधर उधर घूमते थे। लेकिन अंततः हुआ क्या कि हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 648 में हुई। ह्वेनसांग 629 में से 645 के बीच में भारत के भ्रमण किया था और हर्ष के निकट संपर्क में वो आया था ह्वेनसांग। तो बाण का जो समय है 7वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में ही माना जाता है। और बाण भट्ट का विवाह जो मयूर भट्ट ये काश्मीरी पंडित रहे हैं जिन्होंने सूर्य शतकम नाम की रचना की है, इनकी बहन से हुआ। बाण की रचनाएं 5 हैं। पहली जो कादंबरी है वो कथा है। फिर इन्होंने लिखा हर्षचरितम। जब ये इधर उधर घूमते थे तो राज दरबार में इनको बुलाया गया, फिर इनको बहुत राजा ने बोला, फिर इनको लगा था लगने के बाद फिर इन्होंने अपनी साधना की और साधना के बाद फिर ये रचनाएं लिखे हैं। तो कादंबरी जो कथा है, हर्षचरितम जो है आख्यायिका है। कादंबरी हर्षचरितम तीसरी है चंडी शतकम। तीसरी रचना चंडी शतकम जो है वो मुक्तक काव्य है। और मुकुट ताड़ित यह नाटक है। और 5वीं रचना है पार्वती परिणय जो कि नाटक की है। ठीक है। तो इस प्रकार से बाण की 5 रचनाएं हैं, कादंबरी, हर्षचरितम, मुकुट ताड़ित, चंडी शतकम और पार्वती परिणय। ठीक है। तो हर्षवर्धन के जो चचेरे भाई थे कृष्ण ने निमंत्रण पर बाण भट्ट हर्ष के राज दरबार में पहुंचे। ठीक है। उनके चचेरे भाई के निमंत्रण पे
वह गए थे और अनेकों प्रशस्तियां उनको बाद में मिली है। उसमें से कुछ प्रमुख जो है आया है कि बाणो छिष्टम जगत सर्वम, कि बाण इस प्रकार के महाकवि हुए कि उनका जो उच्छिष्ट भाग ही है वो जगत को प्राप्त हुआ। ठीक है, ये किसी ने कहा है कि बाणो छिष्टम जगत सर्वम। और अनेकों कवियों ने उनको अनेक उपाधियों से नवाजा। इसमें आया है भासो हासः कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः हर्षो हर्ष हृदय वसति पंचबाणस्तु बाणः, पंचबाणस्तु बाणः। ठीक है, ये कहे हैं जयदेव ने, जयदेव ने इनको ये उपाधि दी है पंचबाणस्तु बाणः। ठीक है, और हर्षाख्यायिका ख्यातिम बाणो अभ्युरीव लब्धवान, ये धनपाल जी ने कहा है अपनी तिलक मंजरी रचना में। और भोजदेव ने लिखा है, जो सरस्वती कंठाभरण उनकी रचना है, उसमें लिखे हैं कि शब्दार्थयो समो गुंफा पंचाली रीति उच्यते शीला पट्टा रिकावाची बाणोक्ति सुच शायदी। ये भोज ने उनको उपाधि से नवाजा है। और इस प्रकार से बाणस्य हर्ष चरिते निशिता मुदीक्षा शक्ति न को अत्र कविता स्त्रमदम त्यजंती, ये सोढल ने कहा। ठीक है, तो इस प्रकार से अनेकों प्रशस्तियां, अनेकों उपाधियां या अनेक प्रशंसाएं कवियों ने बाण, महाकवि बाण भट्ट के लिए किया है। तो ये इस प्रकार से इनका जीवन चरित्र रहा है। ये वन लाइनर नोट्स हैं जो आप सभी के काम में आएंगे, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम के लिए कर रहे हो, तो आप सभी के लिए यह अत्यंत रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चीजें जो बार बार पढ़ के याद नहीं होती उसे सुनने से याद हो जाता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप सभी इसको सुन करके, देख करके याद कर लेंगे। और बार बार जिन चीज़ों को सुनते हैं वो लंबे समय के लिए याद हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को यह प्रयास, मेरा ये जो प्रयास है, आप सभी को अच्छा लगेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें और क्या कैसे सुधार किया जा सकता है। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।